चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 टाई रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होम पे एट दी सैंटियागो बर्नब्यू बिकॉज फीलिंग्स नॉट वेरी गुड एट द मोमेंट। रियल मैड्रिड का तुम 11 देखोगे, दिस इज द बेस्ट 11 दे कैन मस्टर। भाई साहब यहाँ पे क्वालिटी की कमी है। प्लेयर्स इंजर्ड है, प्लेयर्स सस्पेंडेड है, प्लेयर्स आउट है। किलियन एम्बाप्पे देयर आर्ग्यूएबली बेस्ट प्लेयर इज नॉट अवेलेबल। जूड बेलिंगम इज नॉट अवेलेबल। डीन हाउसन कितने फिट हैं ये भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। कल की न्यूज़ आई है कि करेरास भी आउट रहेंगे इस मैच से। करेरास वोंट बी एबल टू प्ले दिस गेम, दैट मींस कि मेंडी आ जाएंगे यहाँ पे। भाई एक साइड है रियल मैड्रिड की ये ब्रोकन टीम जहाँ पे इनके पास मल्टीपल प्लेयर्स इंजर्ड है, और दूसरी साइड है मैनचेस्टर सिटी की ऐसी टीम जहाँ पे जॉन स्टोन्स तक इंजरी फ्री होकर आके खेल रहे हैं मैचेस और वो जीत रहे हैं मैचेस। तो अगर तुम यहाँ पे एक बेट लगानी हो कि भाई सिटी जीतेगी कि मैड्रिड जीतेगी और एक राउंड ऑफ 16 का टाई हो, तो भाई तुम यहाँ पे सच मामले में मैनचेस्टर सिटी पे बेटर लगाओगे। बिकॉज इन नो वेज आई फील कि यहाँ पे रियल मैड्रिड इस टाई से जीत रही है, और खासकर गिवन कि इनके काफ़ी सारे प्लेयर्स इंजर्ड है। देखो अब सेकंड लेग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबली चांसेस है कि सेकंड लेग में किलियन एम्बाप्पे फोर्सिबली खिलाए जाएंगे, हो सकता है फिर कुछ बने सीन वहाँ पे। बट भाई पहला लेग बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, मैं क्यों तुम लोग का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग क्यों ये वीडियो को देख रहे हो? बिकॉज वी वांट टू नो कि भाई सिटी कैसे लाइनअप करेगी, मैड्रिड कैसे लाइनअप करेगी, और बेसिकली ये गेम में होगा क्या। क्या कोई एक तरीका है जिससे कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी को हरा सकती है? बिकॉज दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और भाई हम चैंपियंस लीग फुटबॉल की बात करें, यहाँ पे मिरेकल्स होते हमने देखे हैं, और खासकर रियल मैड्रिड ने मिरेकल्स प्रोड्यूस करे हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैड्रिड कैसा सेटअप रखे इस मैच में, और क्या अप्रोच रहे उनका arbeloa बॉल के अंडर कि इस सिटी के थ्रेट को वो मिनिमल पे लिमिट कर दें। होम एडवांटेज को वो कैसे इस्तेमाल करें, विनीशियस जूनियर क्या खेले, और भाई विनी का पार्टनर कौन होना चाहिए, क्या वो ब्राहिम दियाज हो, क्या वो गोंजालो गार्सिया हो, प्रेसिंग कैसी होगी फ्रंट टू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और सिटी कैसे लाइनअप करेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटी के पास एट द मोमेंट ऑप्शंस हैं। डोकू इज बैक, मार्मोश इज देयर, ओराइली कैन प्ले देयर, एंड नूरी कैन प्ले। अब पास हुसैनोव है जो कि अच्छे फॉर्म में है, यही इज देयर। तो मतलब बथेरे ऑप्शंस उनके पास भी है। बट व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेयर जो कि पेप गार्डियोला यूज कर सकता है इस मैड्रिड के अगेंस्ट? देखो इस साल एक कॉमनैलिटी हमने देखी है पेप गार्डियोला के 11 में। देयर वाज अ टाइम आज से 2-1.5 महीना पहले जहां पे पेप गार्डियोला ऑलमोस्ट 3-4 मैचेस में एक साथ उसने अपना सेम 11 खिलाया था। हम यूजुअली चैंपियंस लीग के मैचेस में या एक बड़े प्रीमियर लीग मैचेस में पेप गार्डियोला का 11 प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट लेटली व्हाट वी हैव सीन स्पेसिफिकली दिस ईयर कि पेप गार्डियोला की टीम को आप जज कर सकते हो। जज कर सकते हो से मेरा मतलब है कि तुम उसके 11 को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज तुमको उसका बेसिक सेटअप पता है। एक चीज मैंने पेप गार्डियोला के अंडर इस साल नोटिस करी है सिटी पे, द वे ही हैज बीन प्लेइंग हिज टीम ऑफ लेट विदाउट यूजिंग नेचुरल विंगर्स। वो ज्यादा उसको इनसाइड टक करके खिलाता है अपन दोनों विंगर्स को, चाहे वो आपके सेमेन्य हो, चाहे वो डोकू हो, चाहे राइट पे आपके पास चर्की खेल रहे हो, दोनों इनसाइड खेल रहे होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या पेप गार्डियोला की टीम में कोई एक वीकनेस है या कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि ये मैड्रिड की टीम एक्सप्लॉइट कर सकती है, तो जी हाँ, उसका आंसर है यस, यस। और क्या है उसका प्रूफ यहाँ पे? पिछले कुछ मैचेस जो रहे हैं पेप गार्डियोला के, खासकर वो मैच अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट होम पे जो उन्होंने 2-2 ड्रॉ लिया था, इवन लीड्स वाला जो मैच था यहाँ पे जो सिटी के लिए कॉम्प्लिकेट हो गया था, हालांकि उस मैच में सिटी ने डोमिनेट किया था। तो ये कुछ मैचेस देखोगे तुम्हें एक कॉमन थीम दिखेगी कि पेप गार्डियोला की टीम डिफेंसिव ट्रांजिशन पे और खासकर डायरेक्ट अटैक्स पे वल्नरेबल होती है। ऑल्दो इस साल पर्टिकुलरली लास्ट 3-4 महीने में आप कह सकते हो टर्न ऑफ द 2026 रेस्ट डिफेंस पे पेप ने काम कर रखा है, जो कि उसकी वजह से उन्होंने गोल्स कम खाए हैं, और इस आप कह सकते हो ज़्यादा बेहतर डिफेंसिवली वो लगे हैं। बट एक फास्ट पेस अटैक विथ प्रॉपर प्लेयर्स इसको हर्ट किया जा सकता है। बट यहीं पे बात आती है कि क्या मैड्रिड के पास फास्ट प्लेयर्स हैं अवेलेबल, क्या उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिफेंस लाइन ऑफ सिटी को खोल सकते हैं, पासेस इन बिहाइंड फेंक सकते हैं? तुम देखोगे तुम्हें एक बंदा यहाँ पे ध्यान में आ रहा होगा, है ना, ट्रेंट, है ना। अब जैसे मैंने ये लाइन बोली, तुमको किसका ख्याल आया? वो ट्रेंट का ख्याल आया कि भाई अगर एक ऐसा प्लेयर भाई मैड्रिड टीम में हम ढूंढ रहे हैं जो कि लाइंस ओपन अप कर पाए, बॉल्स इन बिहाइंड डाल पाए, चाहे वो गोंजालो गार्सिया के हो जिसकी इन बिहाइंड डिफेंस की रनिंग अच्छी है, विनीशियस जूनियर हो चाहे तो एक ट्रेंट नाम सामने आता है, और एक सामने आता है ना, वो है आदा गूलर का। इवन फेदी वालवर्दे के प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फेदी वालवर्दे की रनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इस सिटी के सबसे बड़े वीकनेस को हर्ट कर सकते हैं बाय प्ले सिंपल ट्रांजिशनल फुटबॉल। हालांकि अगर तुम पिछले मैचेस का 11 देखोगे यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए, तो दे वेंट इन अ 4-4-2 सिस्टम। खासकर लास्ट मैच जो उन्होंने सेल्टा विगो के अगेंस्ट खेला था, जहाँ पे ब्राहिम दियाज और विनीशियस जूनियर खेले थे, आई वाज सरप्राइज कि गोंजालो गार्सिया इस मैच को स्टार्ट नहीं कर रहा था। एक बड़ा चेंज आपने देखा था वहाँ पे, वो था थियागो पितार्ज का।
आज के मैच में बहुत रिपोर्टेड है कहते हुए कि भाई थियागो पिताच इस मैच को स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज आपके पास कुछ गिवन प्लेयर्स इंजर्ड हैं, अवेलेबल नहीं है। देखो सिंपल से कहने की बात है ना, आप अगर इस मैड्रिड की टीम का 11 देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्वालिटी लैकिंग है, एक्सपीरियंस लैकिंग है। वहीं ऑन द अदर हैंड सिटी को अगर तुम देखोगे, खासकर जिस तरीके से वो मिडफील्ड में क्लस्टर बनाते हैं, ये 11 देखो तुम यहाँ पे प्लेयर्स देख रहे हो भाई, ये प्लेयर्स जब जब मैड्रिड की बैकलाइन पे चढ़ेंगे तो यू वुड नीड एक्सपीरियंस, वहां पे यू वुड नीड कॉम्बैटिव मिडफील्डर्स जो कि पोजीशन विन कर पाए इस मैच में जाना। और पहला अगर तुम्हारा नेचर है कि तुम्हें यहाँ पे डिफेंडिंग करनी है तो तुम अपने आप को बचा सकते हो, बिकॉज सिटी की टीम उतरेगी इस मैच में, दे वुड वांट टू शावर गोल्स ऑन टू यू। सेमेन्यो, हालैंड, ये दोनों बीस्ट हैं भाई। अगर ये दोनों बैकलाइन डिफेंडर्स के अगेंस्ट जाते हैं भाई, आपके एसेंसियो हुए, रूडिगर हुए, इनको दो लोगों को ये इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, चाहे वो बर्नार्डो हो, चरकी हो, वहां पे डोकू हो या मार्बूश हो, जो भी खेल रहा हो स्पॉन्फ टाइप या ओराइली खेल रहा हो, ये फिजिकली इंपोज करने की कोशिश करेंगे रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को। स्पेसिफिकली जब आपके दोनों सेंटर बैक्स इन्वॉल्व हैं तो सबसे बड़ा लोड पड़ेगा वो चुआमनी के ऊपर पड़ेगा। और अगर वहां पे गूलर है, वहां पे अगर गूलर है तो भाई दिक्कत होगी। गूलर की डिफेंसिव फ्रेलिटी सबको पता है। अगर आपने इसके मैच में कामाविंगा को नहीं खिलाया तो मेरे ओपिनियन में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड आई विल गो एज फार एज इवन सेइंग दिस वन थिंग, ये लाइनअप तुम देख रहे हो, इस लाइनअप पे मैं तुम्हें चुआमनी और गूलर डबल पिवट में दिखाऊं ना, इट इज हाईली पॉसिबल कि इस मैच में चुआमनी और कामाविंगा डबल पिवट खेले, और पॉसिबल है कि भाई या तो गूलर या तो फेडी वालवर्दे या इवन ब्राहीम डियाज एलएम खेले, जो अभी मैंने कामाविंगा को एलएम दिखाया ना। कामाविंगा हो सकता है डबल पिवट खेले चुआमनी के साथ, जस्ट सो दैट वो सेंट्रल एरियाज को मार्क कर पाए। बिकॉज भाई अगर तुम ये 11 देखोगे यहाँ पे, तुम्हें एक चीज रियलाइजेशन होगी कि सिटी की टीम कितना सेंट्रल डोमिनेटेड है, सेंट्रल चैनल से कितना ज्यादा ये अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास राइटफुल प्लेयर्स हालैंड, सेमेन्यो, चरकी, भाई तुम थ्रो इन एन ओराइली ओवर देयर या फिर तुम फोर्डन डाल दो, ये सेंट्रली डोमिनेंट हो सकते हैं। और ऐसी बात है कि सिटी विथ नहीं ला सकती, ये नूनियस के साथ विथ दे देंगे तो भाई राइट साइड पे ये एंट नूरी के साथ विद दे देंगे। अब यहाँ पे कैच ये आता है कि सिटी लाइनअप कैसे करेगी, मल्टीपल वेज है, बट मैं जाऊंगा विद द सिंपलेस्ट वन। देखो पिछले मैचेस में हमने ये चीज़ देखी है कि एंट नूरी विंग बैक, फुल बैक खेला है, विंग बैक के तरीके से खेला है, मैथ्यूज नूनेज राइट बैक खेला है। तो मेरे लिए जो सेंटर बैक पेयरिंग होगी गेही और दियाज की होगी, पर्टिकुलरली श्योर है राइट बैक नूनेज होगा, गोलकीपर दोनोरुमा होगा। लेफ्ट बैक पे मुझे लगता है कि एट द मोमेंट एंट नूरी के साथ वो खिला सकते हैं। 4-1-3-2 की 11 मैं देख रहा हूँ सिटी को यूज करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है अगेन वो सेंट्रली मैड्रिड को हर्ट करने जाएंगे, क्योंकि मैड्रिड सबसे ज़्यादा वीकेस्ट वहीं पे है। फिर आता है रोड्री का रोल। रोड्री बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच में, बीइंग दैट पिवटल प्लेयर जो कि गेम को कंडक्ट करेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि रोड्री के सामने बर्नार्डो है, डोकू है, फोर्डन है, तिजानी है, ओराइली है, चरकी है। मेरे लिए जो 11 है 4-1 में रोड्री, उसके ऊपर बर्नार्डो, राइट पे चरकी है, ये मेरे कंफर्म है। जो एक लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर जो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि पेप चेंज कर सकता है, वहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वहाँ पे आप फोर्डन रख सकते हो, वहाँ पे डोकू रख सकते हो, वहाँ पे आप ओराइली रख सकते हो। आई विल गो विथ ओराइली। जैसे मैंने बात की यहाँ पे टेक्निकलिटी एंड फिजिकली डोमिनेट करने के लिए, ओराइली इज द परफेक्ट ब्लेंड टू इट। इवन सम वुड आर्ग्यू एंड से कि मे बी तिजानी वुड आल्सो बी द राइट गाय। मेरे लिए ओराइली हु हैज बीन लेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर मैन सिटी, ये तीन मिडफील्ड जो होगी रोड्री के अलावा, ये फिजिकल डोमिनेंट है, ये पोजिशनल डोमिनेंट है और ये टेक्निकली भी डोमिनेंट है। तो अगर आप ये मिड 4-1-3 में ये आप खिलाते हो तो आई थिंक ये सिटी के लिए बेस्ट पॉसिबल सीन रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे लगता है हो सकती है, बट उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हें फ्रंट टू भी बता दूँ, हालैंड और सेमेन्यो। आई हैव लेफ्ट डोकू आउट एंड आई नो कि डोकू जस्ट इंजरी से आए हैं, तो आई डोंट नो कि इफ ही विल स्टार्ट और नॉट। मेरे लिए सेमेन्यो एंड हालैंड स्टार्ट करेंगे, बिकॉज भाई ये दोनों बंदे बम्बार्ड कर सकते हैं मैड्रिड की डिफेंस लाइन को, खोल सकते हैं अपने फिजिकल प्रेजेंस से, अपने बॉक्स अराइवल से। मैड्रिड की टीम बॉक्स डिफेंड करने में इतना बिजी रहेगी क्योंकि वो रूडिगर को ड्रैग करेंगे, एसेंसियो को ड्रैग करेंगे, और उनको चुआमनी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे ओराइली चुआमनी को खींचेगा। सो अगर इतने ये फिजिकलिटी और ये बीस्ट ऑफ द प्लेयर्स मैड्रिड के इंपॉर्टेंट डिफेंसिव प्लेयर्स को गेम से निकाल दे, तो गेम विल बी लेफ्ट टू बी डिफेंडेड बाय द लाइक्स ऑफ हु, गूलर, कामाविंगा, मे बी फेदी वालवर्दे। तो आर दे केपेबल और नॉट। और इसके बाद हमने इंडिविजुअल डूल्स की बात ही नहीं करी। इंडिविजुअल डूल्स आएगी यहाँ पे मे बी फरलान मेंडी विद चरकी, या मे बी आपके जो लेफ्ट साइड पे नंबर 8 खेल रहे होंगे विद चरकी, या माथेस नूनेस कितना पिन कर रहे हैं मेंडी को, ये भी देखना पड़ेगा। एंट नूरी खेल रहे हैं अगर लेफ्ट विंग बैक, तो उन्होंने कैसे ट्रेंट को पिन कर रखा, और ट्रेंट के डिफेंसिव फ्रेलिटीज तुम्हें पता है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कारवाहाल इस मैच में खेले, जो कि डिफेंसिवली बेटर साउंड है, बट देन मैड्रिड
मे बी ट्रेंट को फिर ना खिला पाए, या फिर ट्रेंट मिड में खेल रहे हैं यहाँ पे। तो यू कुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट केस सिनेरियो बता दिया। आई वांट कि दोनों बंदे मिड में खेले, चुआमनी कामाविंगा डबल पिवट में खेले, ब्राहिम दियाज एलएम खेले, और राइट पे आपके खेले कौन, फेदी वाल्वर्दे। अप टॉप आप खेलोगे विनी और गोंजालो गार्सिया के साथ। आई वांट गोंजालो गार्सिया विनी देयर बिकॉज इन दोनों बंदों की प्रेसिंग बहुत टॉप है। गोंजालो नेवर स्टॉप्स रनिंग, वो पूरे 90 मिनट भागता रहता है और ये जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आंख बंद करो और भागो इस मैच में, मैं कह रहा हूँ कि भाई मिड ब्लॉक बनाओ, लो ब्लॉक बनाओ, डिफेंड फॉर योर लाइव्स। बिकॉज सिटी को अगर इस रूथलेस अटैकिंग 11 या मिडफील्ड डोमिनेंट टीम को तुमने डिफेंड कर लिया टू 1 गोल, 1-1 ड्रॉ, 1-0 लॉस, 2-1 लॉस, भाई ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बिकॉज आई स्टिल एम श्योर कि भाई इस सिटी की टीम को डिफेंसिव ट्रांजिशन पे खोला जा सकता है, गिवन द राइट प्लेयर्स, गिवन किलियन एम्बाप्पे इज देयर। तो रोड्रिगो नहीं आएगा, बंदा सर्जरी कराने चला गया है। विनी, किलियन एम्बाप्पे अगले लेग में, अगले लेग से बाद आता है मुझे यहाँ पे कि भाई कौन से वो प्लेयर्स है जो कि सस्पेंशन पा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रियल मैड्रिड की, तो बेलिंगम चलो खेल नहीं रहा है, कार्रेरास वो भी नहीं खेल रहा है, डीन हाउसन बेंच पे रहेंगे। अगर डीन हाउसन फिट है तो आई एम स्टार्टिंग हिम ओवर एसेंसियो। रूडिगर, डीन हाउसन खेल रहे हैं, अगर डीन फिट है तो दैट्स गोना बी माय पिक। तो दैट मीन्स कि डीन हाउसन भी ऑन येलो कार्ड रहेगा, रोड्रिगो भी येलो कार्ड पे है, बट अब रोड्रिगो तो बेचारा गया। चुआमनी और विनीशियस जूनियर, मतलब टेक्निकली देखो तो 11 में यही दो प्लेयर्स होंगे जो कि येलो कार्ड पे होंगे, गिवन कि डीन नहीं खेल रहा है। तो चुआमनी ने अगर कोई फाउल किया भाई रियल मैड्रिड के लिए करेंटली, एंड लेट मी से इट अगेन पास ऑफ, रियल मैड्रिड के लिए करेंटली उनकी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पता है कौन है, चुआमनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर चुआमनी है, और एल्स आई वुड से मे बी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कोर्तोआ है। अगर ये बंदा येलो कार्ड पा लिया, अगर ये बंदा अगले मैच में सस्पेंडेड हो गया, और पेप चाहेगा कि विनीशियस जूनियर, तुमको पता है कितना आसान है विनी को येलो कार्ड दिलाना, विनी के दिमाग में ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे कि भाई बकचोदी कर दे, खींच दे, पैंट सरका दे, कुछ कर दे, बकचोदी कर दे भाई विनी के अगेंस्ट कुछ भी, ताकि विनी भड़के और विनी येलो कार्ड ले। अगर विनी येलो कार्ड लेगा अगले मैच में सस्पेंशन, तो विनी गया, डन है, फिर तो खत्म। और सेम गोज फॉर चुआमनी एज वेल। और चुआमनी की इतनी क्रूशियल आउटपुट है मैड्रिड के लिए, पिछले कुछ मैचेस देखो तुम्हें दिख जाएगी भाई। और वही अगर मैनचेस्टर सिटी की बात कर ले यहाँ पे, तो उनके लिए कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अगले मैच में मिस आउट कर सकते हैं येलो कार्ड, वो है मार्क गेही और ओराइली। एक क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो मेरा सेकंड लाइनअप ऑप्शन है यहाँ पे, कि तुम ओराइली को लेफ्ट बैक खिला सकते हो, और तुम अप टॉप जो 4-1-3-2 में लेफ्ट साइडेड 3 वाली पोजीशन है मिडफील्ड में, जो लेफ्ट साइडेड 10 है, वहाँ पे तुम डोकू खिला सकते हो। वुड यू वांट टू डू दैट? मतलब हालैंड सेमेन्यो या हालैंड मार्मूश जो भी खेल रहा है उधर, उसके पीछे आपके राइट पे चर्की, बर्नार्डो एंड डोकू। वुड यू वांट डू दैट? क्योंकि तुम कर सकते हो, और उसके जस्ट पीछे रोद्री, और लेफ्ट बैक ओराइली। तो उससे सीन क्या बनेगा, भले ही ओराइली पिच की विथ ना खींचे, बट डोकू पिच की विथ खींच सकता है फिर, क्योंकि ओराइली स्टेप इन कर सकते हैं मिडफील्ड में विथ रोड्री, ताकि बर्नार्डो ऊपर जाएगा और वो अल्टीमेटली ओराइली वाला रोल कर सकता है। तो जो बेसिकली हम ओराइली और डोकू से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हाफ स्पेस में, वो अभी इस मोमेंट पे मे बी बर्नार्डो कर पाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मे बी एंट नूरी कुड प्ले डेफिनेटली, फिर इजी पीजी हो जाएगा, जो कि हम देखते आ रहे हैं सिटी को करते हुए, कोई नथिंग न्यू। बट यहाँ पे ओराइली को लेफ्ट बैक रखना, डू यू थिंक दैट वर्क्स? इज दैट बेटर? और एल्स क्योंकि मैड्रिड के पास एक लैक ऑफ रिकॉग्नाइज राइट विंगर है, डायरेक्ट पेस नहीं है राइट बैक, राइट विंग पे, तो मे बी आपको एक बहुत डिफेंसिव फुल बैक लगाने की जरूरत नहीं है, मे बी एंट नूरी वो काम कर जाए। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये सारे टैक्टिकल ऑप्शंस पेप के पास हैं एट द मोमेंट, तभी मैड्रिड इतनी वीक फील हो रही है, तभी मैड्रिड को प्रोबेबली अपना गेम ना खेल के अपोजिशन का गेम खेलना पड़ेगा, बिकॉज मैड्रिड can't go in this game saying कि हम अपना गेम खेलेंगे। They'll have to be wary of the threat of Real Madrid। उनको डिफेंड करते हुए तब अपना गेम खेलना पड़ेगा। तो मतलब 1 फुट आगे 2 फुट पीछे ऐसा सीन बनेगा, क्योंकि उनको पीछे आते रहना होगा। सिटी बाई पोजीशन रख रही है यहाँ पे। इट्स डिफिकल्ट टू सी कि रियल मैड्रिड ये मैच जीते। बेस्ट केस सिनेरियो मेरे ओपिनियन में दे विल गो ऑन एंड गेट अ 1-1 ड्रॉ, 0-0 ड्रॉ, होम एडवांटेज। बेस्ट केस सिनेरियो 1-0 विन। तुम चाहो तो भाई प्लग कर दो, हराम बॉल खेल लो, डिफेंडिंग कर जाओ, सिटी को गोल स्कोर मत करने दो, बिकॉज फिर एतिहाद भी है यहाँ पे। तो क्योंकि सेकंड लेग रिटर्न सिटी अपने होम पे खेल रही है, तो भाई ये एक एडवांटेज है। वेरी डिफिकल्ट टू सी रियल मैड्रिड गोइंग आउट फ्रॉम दिस टाई बॉयज। अगर उन्होंने कर लिया ना, इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट रियल मैड्रिड वुड हैव डन दिस सीजन। यहाँ पे तारीफ सिटी की नहीं है,
यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि मैड्रिड एट द मोमेंट इतनी ब्रोकन है, नॉट इवन द बेस्ट सिटी टीम ऑफ द लास्ट 5 years को भी ना हरा पाए. सो दिस टेल्स यू मोर अबाउट रियल मैड्रिड देन इट टेल्स यू अबाउट सिटी. सिटी दुनिया की बेस्ट टीम नहीं है, ना ही थर्ड बेस्ट टीम होगी, फोर्थ बेस्ट टीम होगी, आई डोंट थिंक सो. बट मैड्रिड क्या कैपेसिटी स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट आउट इंजर्ड. अगर यहीं पे तुम जूड बेलिंगम, कारेरास, किलियन एम्बापे, ये रोड्रिगो जैसे प्लेयर्स डाल दो, ये इंटायरली नैरेटिव बदल जाएगा. ये सिर्फ नैरेटिव है करेंटली ओनिंग टू व्हाट इज द करेंट स्टैंडर्ड ऑफ रियल मैड्रिड विद द अवेलेबल प्लेयर्स. अवेलेबिलिटी से बात याद आई, यहाँ पे पोचेटिनो हैज़ बिकम वन ऑफ द कैंडिडेट्स टू join Real Madrid next year as the manager. They are looking at Cesc Fabregas as well. But भाइयों अपनी prediction मुझे बताना. ये मेरा बेसिक सा एनालिसिस था about how Madrid can hurt City, how City can hurt Madrid. Madrid को क्या सही करना है, क्या गलत कर सकते हैं वो यहाँ पे. दोनों गोलकीपर्स वर्ल्ड क्लास हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हो गए. सो अगेन या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो थॉट्स क्या आपके. मैं मिलता हूँ वेरी सून. तब तक के लिए गुड लक टू बोथ द टीम्स. देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर है, कौन जीतेगा. लाइक करना, फॉलो करना एंड पीस आउट.